गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर है, इसमें हम लोग आगे की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। 5वें नंबर प्रॉपर्टी तक हमने कल देखा था। आज जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है 6th नंबर प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी थोड़ा लंबा है। क्यों? क्योंकि इसके प्रूफ्स लंबे हैं। इसके जो प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं दूंगा, है तो फॉर्मूला दो ही, लेकिन इस दो ही फॉर्मूले के प्रूफ में आपको ज्यादा समय लग जाएगा और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के तौर पे काउंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बिना देर किए फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल इंथुजियाज्म के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपना आज का प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो बच्चों, इस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात यह है कि इसका प्रूफ याद रखना, यानी इसका फॉर्मूला दिमाग में रखना थोड़ा टेडियस टास्क होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 की हम लोग अगर बात करें तो, लेकिन चलो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम लोग इसको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, एक तरीके से पढ़ेंगे, तो इसको याद रखना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ये दिखता है। ठीक है, तो सर प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा कहता है कि सर कहीं पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला, क्यों होता है, ये सब देखा जाएगा। पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अगर हमको पहले ही रिजल्ट पता चल जाएगा ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। डिराइव करके जो रिजल्ट है उसको ले आते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं इसके डेरिवेशन में बच्चों। सबसे पहला काम आप मान लो, लेट a बराबर tan इनवर्स x। आपने क्या मान लिया? a किसको मान लिया है बच्चों? tan इनवर्स x को मान लिया है। एंड उसी वक्त आपको b मान लेना है tan इनवर्स y को। आपका a tan इनवर्स x होगा और आपका b tan इनवर्स y होगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो x है वो tan a हो जाएगा, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो y है वो tan b हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल्स इसके प्रिंसिपल वैल्यू में हो, यानी हम कहेंगे कि मेरा a -π/2 से लेके π/2 तक है, और हम ये भी कहेंगे कि मेरा b भी -π/2 से लेके π/2 है। क्योंकि tan थीटा तभी इन्वर्स में होगा, तभी पलटेगा जब वो इन्वर्टेबल होने के लायक होगा। और वो इन्वर्टेबल होने के लायक कब होगा? जब उसके एंगल कहां हो? उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत हो। तो हम ये बातें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है। चलो अब एक और बड़ा मजेदार बात बताते हैं। किसको किसको ये फॉर्मूला याद है? एज वी नो दैट, देखते हैं कितनों को याद है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? किसको कहते हैं tan a प्लस बी? तो इसका फॉर्मूला बहुत ही जनरल है बच्चों, सबको याद रहता है। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलो क्लियर है? अगर हम tan a के जगह x रख दें और tan b के जगह y, tan a के जगह x और tan b के जगह y, तो यही चीज ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक है, अब क्या करना है? यहां के बाद कंडीशंस आना स्टार्ट होते हैं। अलग अलग कंडीशन आता है, x और y पे अलग अलग कंडीशंस आते हैं, और उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इस tan का इनवर्स लेके आना है, यानी इस साइड लेके आना है, तो आपको अलग अलग फॉर्मूला मिलता है। ठीक, जैसे आ जाओ, मैं हर एक कंडीशन को यहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला, एकदम एक एक करके देखो। सबसे पहला जो केस आपको मिलता है, केस फर्स्ट, उसमें बच्चे क्या करते हैं? x को भी पॉजिटिव मान लेते हैं
y को भी पॉजिटिव मान लेते हैं, और ये जो नीचे एक्स वाई दिख रहा है ना, एक्स वाई का प्रोडक्ट, इसको 1 से छोटा मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई को क्या मान लेंगे बच्चों, 1 से छोटा मान लेंगे। अब देखो अगर x पॉजिटिव है, समझना मेरी बात को, अगर x पॉजिटिव है तो आप कहोगे कि मेरा tan a भी पॉजिटिव है, कहोगे ना। अच्छा, अगर मेरा y पॉजिटिव है, समझना y पॉजिटिव है तो मेरा tan b भी पॉजिटिव है। अच्छा, आपको पता है कि a माइनस 90 से 90 के बीच उसमें tan a पॉजिटिव, तो यहां पे a की वैल्यू हो गई 0 से लेके π/2, और उसी तरीके से हमारे b की भी वैल्यू हो गई 0 से लेके π/2। ये बात समझने की कोशिश करो बेटा, यही सब कुछ लफड़ा है, यही लोगों को नहीं समझ में आता है। खुद सोचो कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तो tan a भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव तो tan b भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो tan a पॉजिटिव, y पॉजिटिव तो tan b पॉजिटिव। अब tan a कब पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो -90 से अगर 90 की बात की जाए, देखो अगर मैं यहां पे ग्राफ बना दूं, समझना मेरी बात को, ये वाला -90 होता है और ये वाला 90 होता है। तो -90 से 90 की बात की जाए तो या तो मेरे को फोर्थ मिल रहा है या तो फर्स्ट मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब फर्स्ट में होगा। अब फर्स्ट कहां से कहां होता है, 0 डिग्री से लेके π/2, तो मैंने वही लिख दिया कि a मेरा 0 से π/2, b भी 0 से π/2। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम पूछे कि a प्लस b कहां से कहां, तो आप बोलोगे 0 से π। इस चीज को याद रखना, a प्लस बी कहां से कहां, 0 से π। बोलो, पहला इक्वेशन हो गया। चलिए, बहुत सुंदर बात। अच्छा, एक बात बताओ, हमको यहां पे tan a प्लस बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई निकाली है ना हमने ये वैल्यू। अच्छा बताओ, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन ये x y 1 से छोटा, तो 1 में से 1 से छोटा चीज घटाएंगे तो ये भी चीज कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे हिसाब से tan a प्लस बी क्या आ गया मेरे बच्चों, पॉजिटिव। अब tan थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यही दोनों में होगा ना। तो अगर ये, अब हम क्या लिखेंगे, देन a प्लस बी मस्ट बी आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट, तब ना ये पॉजिटिव होगा जी, तब ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, a प्लस बी 0 से पाई आया है, तो ये कह रहा है 0 से पाई, ये कह रहा है कि फर्स्ट है तो सेकंड, तो इन दोनों को मिलाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, क्योंकि 0 से पाई में π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम लिख देंगे देन a प्लस बी इज फ्रॉम π/2 से पाई। पक्का हो गया। तो ये π/2 से कहां तक आ गया, पाई के बीच आ गया, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया मेरे भाई लोग, ये बताओ। ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और पॉज करके क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। अगर आप क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपसे काम नहीं बनने वाला। तो बताओ भैया क्या होगा, a प्लस बी या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो कहां से कहां, 0 से π/2। अब बताओ, अगर a प्लस बी 0 से π/2 है तो डायरेक्ट पलट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कब कब पलटता है, -π/2 से π/2 में डायरेक्ट पलट सकता है। तो 0 से π/2 तो इसी के बीच है ना, तो डायरेक्ट पलट सकता है। तो इसको डायरेक्ट पलट देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ये इसकी वैल्यू आई थी, तो हम यहां पे लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और आपने a को क्या मान रखा है बताओ, पहले से आपने a को क्या मान रखा है, tan इनवर्स x, और b को tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये पहले केस में।
तो इसका एक वैल्यू तो हमको पता चल गया कि tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। बच्चों इसका प्रूफ कोई नहीं बताता है, मैं तुमको सिंपल बता रहा हूं। तुम जितना भी लेक्चर खोजना है खोज लो, तुमको इसका प्रूफ बताने वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि क्यों नहीं बताते हैं वो लोग, देखो रीजन है क्योंकि इसका प्रूफ पूछता नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसके कंडीशन को याद करो। देखो इसको जब मैं लिखूंगा ना फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूले आएंगे, एक ही क्वेश्चन के 3 फॉर्मूले, 3 अलग अलग जगहों पे 3 चीज लगेंगी, लेकिन वो तीनों चीज को मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है। अभी आप मेमोराइज कर लोगे, राइट नाउ आप मेमोराइज कर लोगे, लेकिन 1 महीना बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद आपके दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन अगर इसके प्रूफ को देखे रहोगे ना, ईमानदारी से समझे रहोगे इसके प्रूफ को, तो वो मेमोराइज करना ज्यादा आसान होगा, और वो चीज जो तुमने मेमोराइज कर लिया वो ज्यादा दिनों तक रिटेन करेगा। तो रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है अगर आप प्रूफ को देखते हैं तो, क्योंकि वो एक समझ में आ जाता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल बातें मैंने यहाँ लिखी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखने में बहुत तिकड़म लग रहा है, बहुत खराब चीजें लग रही हैं, लेकिन नॉर्मल बातें मैंने लिखी है, एकदम सिंपल। तो इसका मुझे एक फॉर्मूला मिला, वो है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? तो जब मेरा x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, और मेरा x y 1 से छोटा, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब और भी कंडीशंस हैं, और भी केसेस हैं, अभी मैं इसको उठा के केस 2 लिखूंगा। पहले आप इसको आराम से समझ के उतारो, और जिस जगह पे नहीं समझ में आया उसको अंडरलाइन करो, और फिर से उसके वीडियो को देखने की कोशिश करो, वो क्लियर होगा। फिर भी नहीं क्लियर होता है तो शाम को मेरे से पूछो, ठीक है। चलो पहले इसको बनाओ आराम से, पहले इसको उतारो, आराम से उतारो, बिना किसी देर के। आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। जब उतार लिए तो मैं केस 1 को इरेज करता हूं और केस 2 की बातें करता हूं, ठीक है। देखिए केस 2 क्या कहता है। केस 2 कहता है कि अब x को नेगेटिव ले लो, y को भी नेगेटिव ले लो, और x y को 1 से कम में रखो, 1 से ज्यादा नहीं रखना है, उसको 1 से कम रखना है। अब देखना ध्यान से, अगर x नेगेटिव, मेरा x नेगेटिव, तो 100% बात है कि मेरा tan a भी नेगेटिव हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? tan a भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरा y नेगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे मेरा tan b भी नेगेटिव हो जाएगा। tan a भी नेगेटिव और tan b भी नेगेटिव। अगर आपने tan a को नेगेटिव किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका a जो है वो होगा -π/2 से लेके 0 के बीच। समझना मेरी बात को, इस कंडीशन के हिसाब से, है ना। और उसी तरीके से मेरा b भी होगा -π/2 से लेके 0 के बीच। ये भी कहानी आ गया। अब इस सिचुएशन में अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो मेरे को मिलेगा -π से लेके 0 के बीच, -π से 0, यानी ये वाली सीन, ये वाली -π कहलाती है, ठीक है। यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सीन मिल गया हम, क्या चलो बहुत बढ़िया बात है। अगेन चलो बताओ, tan a प्लस बी हमने क्या निकाल के रखा है? हमने निकाल के रखा है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। सोचो x नेगेटिव y नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम, तो ये चीज भी नेगेटिव। अब अगर tan थीटा नेगेटिव है तो a प्लस बी मस्ट बी आइदर इन सेकेंड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका कंडीशन और इसका कंडीशन, दोनों के कंडीशन को कौन सा क्वाड्रेंट फुलफिल कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट फुलफिल कर रहा है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट फुलफिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा a प्लस बी -π/2 से लेके 0 के बीच है। और अगर a प्लस बी -π/2 से 0 के बीच है तो फिर ये डायरेक्ट पलट सकता है, डायरेक्ट पलट सकता है। और जब इसको डायरेक्ट पलटोगे मेरे भैया, आप यहां पे लिखोगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। जब डायरेक्ट पलटोगे मेरे बच्चा तो a प्लस बी क्या आ जाएगा?
जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ए को रख दोगे tan इनवर्स x, बी को रख दोगे tan इनवर्स y, ये चीज फिर वही चीज मिल जाएगा। यानी इस कंडीशन में तो मिला ही। अगर हमने ये कंडीशन ले लिया x नेगेटिव y नेगेटिव और x y 1 से छोटा, तो इस कंडीशन में भी वही फॉर्मूला मिलेगा। यानी x नेगेटिव हो या y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो या y पॉजिटिव हो, या x y 1 से कम हो, दोनों ही केसेस में हमको क्या मिलने वाला है? यही फॉर्मूला मिलने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों केसेस में हमने क्या अलग अलग किया। क्लियर है? क्लैरिटी है? चलो इसको भी उतार लो, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। ये केस 2 है, सॉरी ये केस 1 मत करो, ये केस 2 करना। ठीक है, अब इसको भी उतार लो एकदम आराम से समझ समझ के, फिर केस 3 पे आते हैं। ठीक है, चलिए डू इट फास्ट। चलो बहुत सुंदर, पॉज करके उतारना था, आपने उतार लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे, देखते हैं केस 3 क्या कहता है। देखो सर केस 3 हमको क्या लेना है? देखो सर हमने x और y दोनों को पॉजिटिव ले लिया, x और y दोनों को नेगेटिव ले लिया। अब हम काम करने जा रहे हैं केस 3 पे। केस 3 है कि x को नेगेटिव ले लो, y को सॉरी x को पॉजिटिव y को नेगेटिव, या फिर इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं x को नेगेटिव ले लीजिए, y को पॉजिटिव। अब जब ये को नेगेटिव है को पॉजिटिव लोगे तब तो x y का वैल्यू -1 से भी मतलब पता नहीं कहाँ, वो तो नेगेटिव ही चला जाएगा, सीधे 0 से कम आएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो भैया पॉजिटिव कर ही देगा। अब आओ यहाँ आते हैं, नेक्स्ट इस सिचुएशन में आते हैं। यहाँ क्या होने वाला है आंसर? अब ये बड़ी मजेदार बात है, ठीक है, समझना मेरी बात को। अगर मेरा x पॉजिटिव है तो 100% बात है कि मेरा tan a भी पॉजिटिव होगा। हम पहला वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरा y नेगेटिव है तो 100% बात है कि मेरा tan b कैसा होगा? नेगेटिव। अब अगर a पॉजिटिव, tan a पॉजिटिव, तो a की वैल्यू 0 से लेके π/2, और अगर मेरा b निगेटिव तो मेरा b का वैल्यू -π/2 से 0। तो अगर हम दोनों को जोड़ें a प्लस b करें तो आंसर आएगा -π/2 से π/2, फिक्स आंसर। ठीक है, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम बात करते हैं tan a प्लस b की, समझना मेरी बात को एकदम आराम से। तो अगर हम x पॉजिटिव x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई ये लेते हैं, समझो मेरी बात को, तो ये कैसा आएगा? ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सोचो, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, 1x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये तो ऐड हो जाएगा, ये तो हमेशा प्लस आएगा, नीचे वाला तो भैया हमेशा प्लस आने वाला है, और ऊपर वाला डिपेंड करता है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है वो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव अगर होगा, समझो बात को, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लिखते हैं इफ tan a प्लस बी इज नेगेटिव, तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट इसको चाहिए? सेकेंड क्वाड्रेंट चाहिए, और कौन सा चाहिए? फोर्थ चाहिए। तो भैया इस हिसाब से फोर्थ फुलफिल हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं कि मेरा tan a प्लस बी पॉजिटिव हो जाए, तो उस कंडीशन में मेरा क्या क्या होगा? पॉजिटिव हो जाए तो सर या तो ये, अगर tan a प्लस बी पॉजिटिव होता है तो या तो ये फर्स्ट में जाएगा, नहीं तो थर्ड में जाएगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट भी आ गया, फोर्थ भी आ गया, और फर्स्ट और फोर्थ तो पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसको आराम से ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से क्या लिखोगे? a प्लस बी डायरेक्ट पलट जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यहां पे डायरेक्ट पलट देंगे। बिकॉज अगर ये नेगेटिव तो या तो सेकंड या तो फोर्थ चाहिए, अगर ये पॉजिटिव तो फर्स्ट नहीं तो थर्ड चाहिए, और ये कहता है कि ना हम फोर्थ से लेकर फर्स्ट के बीच होंगे, तो फोर्थ है फर्स्ट आएगा ना दोनों में कॉमन, यानी हम डायरेक्ट पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -π/2 से π/2 का केस है तो हम डायरेक्ट पलटेंगे, तो फिर यही चीज। यानी सर मेरा x कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, देखो यहां कहता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कहता है सर कि एक बड़ा मजेदार कैलकुलेशन निकला कि x और y कैसा भी हो, कैसा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा x इंटू वाई 1 से कम है, x इंटू वाई 1 से कम है, तो फॉर्मूला यही आने वाला है।
ये दोनों कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका प्रोडक्ट अगर 1 से कम है तो एकमात्र फॉर्मूला। तो मैंने 3 केस को कंप्रोमाइज करके एक केस बना दिया, और वो केस क्या बन गया कि एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से कम है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तुमको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब तुमको ये याद रखना आसान हो गया, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से कम है तो यही आंसर होगा, हर बार यही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ लिया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ लिया जाए। तो इसको उतारो पहले, फिर आगे के 2 और केसेस हैं, उन दोनों केसेस को बता के आगे बढ़ते हैं। चलो बनाओ बनाओ, फटाक से फटाक, जल्दी बनाइए। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं केस 4 की। एकदम ध्यान से देखो, केस संख्या 4 ये क्या कहता है, सर x को पॉजिटिव ले लो, y को भी पॉजिटिव ले लो, और x इंटू वाई को 1 से बड़ा ले लो। अब की बार हमें 1 से छोटा नहीं लेना, 1 से बड़ा लेना है। जब हम ऐसा करेंगे तो सोचो x पॉजिटिव तो tan a भी पॉजिटिव, ठीक है, और y पॉजिटिव तो मेरा tan b भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। a पॉजिटिव होगा तो a मेरा 0 से लेके π/2 जाएगा, और मेरा b पॉजिटिव होगा तो ये भी 0 से लेके π/2 जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि a प्लस b 0 से लेके पाई के बीच में होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की कहानी। सर tan a प्लस b मेरे प्यारे बच्चों क्या है, tan a प्लस b है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब तुम सोचो, x पॉजिटिव गुड, y पॉजिटिव गुड, x y 1 से बड़ा, तो 1 में से 1 से बड़ी चीज घटाओगे तो ये चीज मेरे भाई कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो a प्लस b या तो सेकेंड क्वाड्रेंट और नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 0 से पाई ये बोल रहा है, ये बोल रहा है हम सेकंड है तो फोर्थ में रहेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन आ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी इज इन विच पार्ट, सेकेंड। सेकेंड पार्ट कहने का मतलब है कि हमारा a प्लस बी π/2 से लेके पाई के बीच है। तो जब कभी भी मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको डायरेक्ट पलटा जा सकता है, नहीं, डायरेक्ट तभी पलटेंगे जब माइनस पाई से π/2 के बीच हो, और ये तो π/2 से पाई चला गया तो डायरेक्ट नहीं पलटेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का केस याद करो, तब ये a प्लस बी हो जाएगा पाई प्लस थीटा। याद आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। याद आ गया। तो बस क्या करेंगे, यहां a के जगह फिर वही चीज, यहां बस एक चीज इसमें क्या ऐड हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा। इसमें नया फॉर्मूले में क्या ऐड हो जाएगा, पाई ऐड। और यहां कंडीशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बताओ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मेरा जो x है वो 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, और x y 1 से बड़ा। ठीक है, सिंपल सी केस हो गई, एक्स वाई 1 से बड़ा आ गया। ये हो गया आपका फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में एक चीज आई, क्या हुआ, हम पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई करेंगे। ठीक है, अब इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डू इट फास्ट, चलिए जल्दी से कर लीजिए मेरे बच्चों। कंक्लूजन बताऊंगा तो उन लोगों को आसान हो जाएगा जो समझना नहीं चाहते हैं। देखो बाबू, हर एक चीज आसान नहीं होता, मैं तुमको बार बार बता रहा हूं। मैथ्स जो है वो बहुत प्योर है, और मैथ्स टफ चीज सब्जेक्ट होता है। लोग इसको क्यों टफ कहते हैं, टफ कहने के पीछे यही सब लॉजिक है कि इन सब चीज़ों को आपको अगर सीखना है, आप सही में एक अच्छे मैथ्स के ज्ञाता होना चाहते हो, मैथ्स पे कमांड करना चाहते हो, तो आपको इन सब चीज़ों को स्किप नहीं करना होगा। आप तुम खुद सोचो कि मैं मान लो ये सब चीज़ें 12th क्लास में ना पढ़ाऊं, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं, तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम रट भी लोगे। लेकिन क्या ये 12th क्लास का समय दोबारा तुमको मिलने वाला है? क्या तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो क्या ग्रेजुएशन के टीचर, या तुम बीटेक में जाओगे तो क्या बीटेक के टीचर्स ये सब बताने वाले हैं आपको? एकदम नहीं बताने वाले हैं। आपका बेस कमजोर हो जाएगा। तो जिस क्लास में जो चीज पढ़ना है
उसको उतने डेप्थ तक पढ़ो, तभी जाके तुम्हारा आगे का सारा चीज सिस्टमैटिक होगा, है ना। अभी तुमको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। इस पूरे चीज को तुम शांति मन से 2 बार से 3 बार देखो, तुमको ये एकदम आसान नहीं लगने लग गया, एकदम आसान नहीं होगा तो मेरा नाम नहीं, एकदम ईजी हो जाएगा। बशर्ते कोशिश करो, भागो मत किसी चीज से, है ना। चलो सर, इसको हम लोग मिटाते हैं। 4th नंबर केस, 5th और सबसे आखिरी केस है मेरे बच्चे। 5th नंबर केस क्या कहता है, देखो एकदम आराम से देखते हैं हम लोग। केस 5th की बात करते हैं, कहता है x को नेगेटिव ले लो, y को नेगेटिव ले लो और x y को 1 से बड़ा ले लो। ठीक है, इसमें भी 1 से बड़ा ले लिया हमने। अब देखो कितना मजा आएगा। x नेगेटिव तो मेरा tan a भी नेगेटिव और y नेगेटिव तो मेरा tan b भी नेगेटिव, है ना। अच्छा बताओ, अगर tan a नेगेटिव तो a की वैल्यू -π/2 से 0 और मेरा tan b नेगेटिव तो -π/2 से 0। तो अगर मैं a प्लस बी करूं मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा -π से 0। यानी हमारा कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, हमारा 3rd क्वाड्रेंट आ रहा है और 4th क्वाड्रेंट आ रहा है। अब अगर हम बात करें tan a प्लस बी की, तो tan a प्लस बी है x प्लस वाई 1 - xy। आप बड़े अच्छे से इस बात को समझते हो, x नेगेटिव y नेगेटिव तो ऊपर का नेगेटिव और ये बड़ा तो नीचे भी नेगेटिव, यानी ये चीज आ गई पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब आएगी मेरे शेरों, भाई 2 ही बात, या तो a प्लस बी 1st क्वाड्रेंट में हो या तो ये 3rd क्वाड्रेंट में हो। तो इसके हिसाब से 3rd 4th, इसके हिसाब से 1st 3rd, तो दोनों में कॉमन 3rd। यानी मेरा a प्लस बी कहां से कहां के बीच है, -π से लेके -3π/2 सॉरी -π से लेके -π/2 के बीच है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 3rd क्वाड्रेंट। 3rd क्वाड्रेंट में अगर मुझे इसे पलटना है, tan a प्लस बी को अगर हमको पलट देना है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई 1 - xy, 3rd क्वाड्रेंट में पलटना है। तो याद करो आंसर होता था a प्लस बी -π प्लस थीटा के जगह tan इनवर्स x प्लस वाई 1 - xy। तो यहां अगर हमने x को नेगेटिव कर दिया, y को भी नेगेटिव कर दिया और x y 1 से बड़ा है, तो आंसर मिलेगा -π प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 - xy। अब इससे ज्यादा केस नहीं बन सकता है, ये लास्ट केस था। टोटल 5 केसेस हमने बनाए और 5 केसेस पे आपको फॉर्मूला मिल गया। इसको उतारो, फिर मैं कंक्लूजन बताता हूं, देखना तुमको कंक्लूजन कितने अच्छे समझ में आएगा और तुमको अब फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको वो याद रहेगा। और यही मेरा मकसद था। ठीक है, चलो डू इट फास्ट, जल्दी से इसको कर लो मेरे बच्चों। चलिए, जिन लोगों ने कर लिया काफी अच्छा है, पॉज करके करना था सिर्फ। आइए हम आपको जरा कंक्लूजन बताते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो कंक्लूजन को। सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आई जिसका फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका 3 फॉर्मूला आया, 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3, तीनों का अलग अलग कंडीशन। अब कैसे याद रखें, तो सबसे पहला फॉर्मूला, अगर x y 1 से कम है, एकदम सिंपल, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर x y 1 से बड़ा है तो दो केसेस आएंगे, एक इधर और एक इधर। अब देखो, अगर x पॉजिटिव तब प्लस पाई जोड़ दो ऊपर वाला में, प्लस पाई जोड़ दो ऊपर वाला फॉर्मूला में। अगर x नेगेटिव है तो माइनस पाई जोड़ दो ऊपर वाला में। क्या जोड़ दोगे, माइनस पाई जोड़ दोगे। तो अल्टीमेटली चेक किसको करना है, अल्टीमेटली चेक करना है x y को। फॉर्मूला लगाने से पहले x और y का प्रोडक्ट चेंज करना है। अगर x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा
तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर x y 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा, तो दो बातें सोचो, अगर x बड़ा है कि नहीं, सीधे x को देखो, x बड़ा है कि नहीं। अगर x बड़ा है तो पाई प्लस में जोड़ना, और अगर x छोटा है तो पाई माइनस में जोड़ना। किस में जोड़ोगे? माइनस में जोड़ोगे। हो गया यार फॉर्मूला, सिंपल सा। अब बताओ कभी भूलोगे? जिंदगी में कभी भूलोगे इस चीज को? नहीं भूलोगे, एकदम सिंपल। कैसे सर? अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चाहिए, तीन फॉर्मूले होते हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है मेरे प्यारे बच्चों? डिपेंड करता है x y पे। अगर x y 1 से छोटा, अगर x y 1 से छोटा तो सिंपल फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर x y 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो दो बातें, x पॉजिटिव तो प्लस पाई जोड़ेंगे, x नेगेटिव तो माइनस पाई जोड़ेंगे। हो गया फॉर्मूला, बन गया क्वेश्चन। समझ गए बात को? तो इसको उतार लो, ये प्रॉपर्टी 6 का पहला पार्ट है ना। चलिए डू इट फास्ट। बहुत सुंदर। बहुत बच्चे जिनको नहीं समझ में आया होगा प्रूफ, उनको अब ये चीज अच्छा लग रहा होगा कि अरे यार ये तो आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है, एक्स वाई को चेक करना है। हाँ तो गुड, बट प्रूफ समझने की कोशिश करो। बहुतों को नहीं समझ में आता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट समझोगे तो ज्यादा बेटर है। अब आ जाओ इसी का सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका भी तीन फॉर्मूला, 1 2 3। इसके भी कितने फॉर्मूले हैं मेरे बच्चों? तीन फॉर्मूले। क्या क्या है? सबसे पहला है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। समझ गए ना क्या अंतर है? दूसरा है पाई प्लस tan इनवर्स। अच्छा, ये भी तो सेम ही है, खाली फॉर्मूला बदल गया। जी हाँ, और इसका माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन सर जी अब आप जरा कंडीशन बता दो। एकदम कंडीशन बताते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पहले जरा इसको उतारो, उसके बाद कंडीशंस लिखवाएंगे। डू इट फास्ट, जल्दी करो। चलो आ जाओ, देखते बच्चों कंडीशन क्या है। इसका कंडीशन है कि अगर एक्स वाई, देखो नीचे प्लस 1 है ना, तो यहां ले लो एक्स वाई अगर -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और अगर मेरा एक्स वाई -1 से छोटा, तो फिर दो बातें, अगर एक्स पॉजिटिव तो ये केस, और अगर एक्स नेगेटिव तो ये केस। सिंपल। वहां पे +1 लेते थे, यहां पे -1 ले लेंगे। समझ रहे हो बात को? वहां पे हम चेक करते थे कि x इंटू वाई 1 से बड़ा है कि छोटा है, यहां x इंटू वाई -1 से देखेंगे। तो अगर x इंटू वाई -1 से बड़ा है, ये फॉर्मूला, और अगर -1 से छोटा है, दो बातें, x पॉजिटिव तो प्लस पाई, x नेगेटिव तो माइनस पाई। इसका भी कंडीशन कैसे आया? तो जैसे मैंने उसके कंडीशंस को निकाला, सेम उसी तरीके से इसका भी कंडीशन आया। तो उसके कंडीशन को अगर समझ गए हो, तो इसके कंडीशन को समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी निकाल सकते हो। उसको a मानो, इसको b मानो करके बना सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लैरिटी है? अब इसको उतार लो, दो फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब इस दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे। इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है बाबू, आपको 4.10 तक मिला था, 4.11 एक्सरसाइज है, तो इसको एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। आज मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उतने में तुम्हारे 4.1 का लेवल 1 वाला सारा क्वेश्चन हो जाएगा, और लेवल 2 के लिए कल के वीडियो लेक्चर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको उतारो, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में आपको और मजा आने वाला है। डू इट फास्ट, जल्दी कर लो मेरे बच्चों, जल्दी करो फटाफट। बस ये ध्यान रखना कि अगर इसका फॉर्मूला लगाना है तो x और y का प्रोडक्ट चेक करना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट नहीं चेक करोगे मेरे भैया तो बहुत दिक्कत है, गलत फॉर्मूला लगा दोगे, और यही चाहता है बंदा कि आप गलत फॉर्मूला लगाइए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स
2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 के। ये प्रूफ करना है भैया, सिंपल बात है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कभी भी 1 से छोटा ही आएगा, यानी डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, कोई चिंता का बात नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, यानी आ जाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, tan इनवर्स x के जगह x प्लस y के जगह y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब ये तो समझ रहे हो ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा हम इस क्वेश्चन को बच्चों की तरह बताते हैं, जैसे एकदम गधे बच्चे पढ़ते हैं ना, गधे वाले बच्चे उनके तरह बताते हैं। भैया यहाँ पे हियर x बराबर 2/11 और y बराबर 7/24 है ना, ऐसे ऐसे समझो, तुमको अच्छा लगेगा। As we know, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, अगर मेरा एक्स वाई 1 से छोटा है। तो यहाँ तो छोटा है सर जी, तो सही है सर जी। आओ अब लगा लो। तो सर जी tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2 गुने 11 7/24। सर इसको सॉल्व करिए। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 24 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 माइनस 14 बाई 11 इंटू 24। सर ऊपर नीचे का 11 इंटू 24 11 इंटू 24 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा tan इनवर्स 8 and 7 15 कैरी 1 4 and 1 5 and 7 125, ऊपर 125 बचेगा और नीचे अगर देखा जाए बच्चों तो 24 देंगे 240, 240 में 264 हमने जोड़ दिया, माइनस 14 घटा दिया, तो आ गया tan इनवर्स 125/250 जो कि हो गया tan इनवर्स 1/2 के बराबर। बोलो प्रूफ हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, बहुत लेमन मेथड है, तो डायरेक्ट बनाओ, तुमको पता है ये x है ये y है, क्या जरूरत है ये x और y बताने का। हाँ एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हो, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन नहीं है तो क्यों परेशान होना। ठीक है चलो, ये पहला क्वेश्चन था भाई, आपको तो बोला नहीं था मैंने बनाने के लिए, लेकिन अगर आपने अपने से बनाया है वेल डन, नहीं बनाया है समझे हो इसको उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 मिनट पॉज करके अपने से बनाते हुए चलना है। ठीक है चलिए डू इट फास्ट, जल्दी करो मेरे बच्चों, बहुत क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये आप खुद बनाइएगा। ठीक है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या होता है, 3π/4 होता है। चलो इसको करके दिखाओ, अच्छा लगेगा करोगे तो, है ना। डू इट फास्ट जल्दी। हो गया tan इनवर्स 2 प्लस, जिनसे भी बन गया काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया। जिनसे नहीं बना बच्चों यहां ध्यान दो। बताओ सर ये x है ये y है, ये x है और ये y है। आपको पता है कि यहाँ पे x इंटू वाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू वाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ एक्स वाई क्या होगा तो तुम बोलोगे ये तो एक्स वाई तो सर यहाँ पे 6 हो जाएगा जो कि 1 से बड़ा है। जब कभी भी 1 से बड़ा है दो बातें सोचते हैं, x कैसा, x पॉजिटिव, तो जो भी आंसर देंगे पाई प्लस करके देंगे। यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे मेरे बच्चों, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 कितना होता है 5, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों -5, तो हो गया पाई प्लस
tan इनवर्स -1, और आपको पता है tan इनवर्स -1 माइनस π/4 होता है, तो आंसर हो गया 3π/4। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुमको ये पता नहीं होता कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला आता? तुम्हारा आंसर कभी आ सकता था? नहीं। तुम इसको लगाते तुम्हारा आंसर -π/4 आता। तुम समझ ही नहीं पाते कि -π/4 लिखें कि 3π/4 लिखें। ठीक है, तो ये चीज मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि आपको लगाने से पहले चेक करना है कि मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। उतारना भाई, उतारना। पहले तीसरा ट्राई करके मेरे को दिखाओ, देखें जरा तीसरा कितने से तुम बना पाते हो। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू पाई के बराबर प्रूफ करनी है। 2 मिनट लगाओ और करके दिखाओ, देखे कर पाते हो कि नहीं। कम ऑन, डू इट फास्ट बच्चों। क्या लगता है बच्चों, लॉकडाउन कब तक खत्म होगा? 3 के बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बड़ी मुश्किल हालात है, चीज़ें इतने टिपिकल होते चली जा रही हैं। लेकिन चलो, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग हैं आपके साथ। सब ऊपर वाला कराता है ना, सब भगवान करा रहे हैं, देखो क्या होता है। आ जाओ सॉल्यूशन पे आते हैं। tan इनवर्स 1 को लेते हैं। सर tan इनवर्स 2 प्लस 3 की वैल्यू अभी तो निकाली है मैंने। क्या निकाली है? 3π/4। कहाँ के लिए दिमाग खराब कर रहे हो? ये पाई रहने तो, LRHS को रहने तो ऐसे ही। तो 3π/4 मैंने कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ tan इनवर्स 1 कितना होता है मेरे भाई? π/4। तो 3π/4 प्लस π/4 कितना? पाई नहीं आएगा, आ गया। 2 लाइन का क्वेश्चन था, सिंपल। मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, आपके क्वेश्चंस बनाने की टेंडेंसी बढ़े, आपको समझ आए। ठीक है, चलो बहुत सुंदर बात है। प्रॉपर्टी नंबर 6 चल रहा है अपना। तीसरा क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट आइए, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है बच्चों, थोड़ा ज्यादा मेहनत कराने वाला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस पीछे के लेक्चर से कनेक्ट कर दिया इसको, tan इनवर्स 63/16। इसकी वैल्यू आपको प्रूफ करके दिखानी है पाई के बराबर। ठीक है, चलो करो करो करो, कोशिश करो एक बार। पॉज करके कोशिश करिए। बहुत सुंदर। जिन लोगों ने बना लिया ग्रेट, जिन्होंने नहीं बनाया वो आ जाओ, जरा ध्यान दो यहाँ पे। सर साइन इनवर्स 12/13 है ना, तो अगर हम इसको tan में बदलने की कोशिश करें, 12/13 को tan में बदलने की कोशिश करें, तो ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। ठीक है, इस पे तुम महारत हासिल कर चुके हो। ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा, तो पक्का ये मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको tan में बदलेंगे तो लिखेंगे क्या? tan इनवर्स परपेंडिकुलर बटा बेस। आ गया। उसी तरीके से अगर कॉस वाले में हम लोग आते हैं, तो कॉस के लिए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये मेरा परपेंडिकुलर, तो कॉस को tan में बदलोगे तो जगह tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये तो पहले ही से अपना tan इनवर्स 63/16 लेके जिंदा खड़ा है, उधर का जो है सो है। अब इस दोनों को पहले ले लो मेरे बच्चों। जब इस दोनों को पहले लोगे तो फॉर्मूला देखो। अच्छा देखो, एक चीज बड़ा मजेदार बात है। प्रोडक्ट 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा, ये चेक करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर देखो 4 3 जा 4 × 12 क्या हो जाएगा? 3 3 3 जा 9 9/5, 1 से बड़ा है। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अगर तुम लगाओ, 12/5 + 3/4 1 - 12 × 3/5 × 4, तो तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे? पाई लगाएंगे। कोई दिक्कत? और इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। समझ आ रही है ना बातें? समझ आनी चाहिए भैया। अब आ जाओ, उसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो देखो, पाई प्लस tan इनवर्स, बताओ एलसीएम लेंगे 20 आएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 48 प्लस 5 3 जा 15, नहीं 5 4 जाए ना, तो 4। ठीक है 15 ही होगा, और 20 जो यहाँ पे है वो 20 रहने दो। फिर बड़ी वाली एलसीएम तो हो जाएगी तुम्हारी 20 - 12 36 बटा अगेन 20। ठीक है, कोई दिक्कत? एंड देन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है tan इनवर्स 63/16। आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 48 10 58 5
63, नीचे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों -16, और यहाँ पहले से क्या प्रेजेंट है tan इनवर्स 63/16। भैया ये माइनस जो है ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस में 63/16 और यहाँ प्लस में tan इनवर्स 63/16, ये दोनों कटेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई बचेगा। तुम खुद सोचो इस क्वेश्चन में भी अगर तुमको कंडीशंस नहीं पता होते और आप बिना कंडीशन के क्वेश्चन बनाते तो आपको कितना मजा आता। आपसे ये क्वेश्चन बनता क्या, नहीं बनता, फंस जाते। तो यही चीज ध्यान रखना है ना, कंडीशन याद रखना है, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन था, इसको उतारो। जिनसे बन गया था काफी अच्छा, जिनसे नहीं बना था इसको उतारो। हम लोग नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। डू इट फास्ट। मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा है ना। चलिए आते हैं बच्चों हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो भैया 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ अगर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा अगर पाई है तो आप फाइंड करके दिखाओ थीटा क्या हो। क्या बकवास है सर, है ना, बकवास है तुम्हारे लिए, है ना, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है भी। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अभी निकालने हैं अपने लोग, क्या आया है 3π/4 प्लस थीटा अगर पाई है मेरे बच्चों तो थीटा पाई माइनस 3π/4 यानी थीटा क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा है, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। हो गया आंसर, क्या हो जाएगा आंसर बताओ, π/4 हो जाएगा। वेल डन, काफी अच्छी बात है। ये तो मैक्सिमम लोग बना लिए होंगे, है ना। आइए सर 6th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, देखा जाए। छठा थोड़ा अच्छा है, पिछले के रिस्पेक्ट में थोड़ा अच्छा छठा क्वेश्चन है। क्या है लिखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसकी वैल्यू जो है वो 1/4 है, नहीं 1/8 है बच्चों, यहाँ 1/8 है, ठीक। इसकी वैल्यू आपको π/4 के बराबर प्रूफ करनी है। पहले 3 मिनट खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। पहले खुद से कोशिश करिए। चलिए बहुत क्वेश्चंस हैं, पहले खुद से कोशिश करो उसके बाद। डन है, गुड, वेल डन। आ जाओ, देखो सर सबसे पहले इसको लो तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई, और इस वाले को जैसा का तैसा रहने दो, इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात बताओ बच्चों, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 5 का 10, तो लिखेंगे tan इनवर्स 10 5 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 10 माइनस 1 और नीचे फिर से 10। बोलो सिंपल बात है ना, सिंपल चीजें चल रही हैं बस। tan इनवर्स 1/8, ये 10 और 10 क्या होगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। बताओ इसका भी फॉर्मूला, सर दोनों 1 से कम है तो प्रोडक्ट भी 1 से कम आएगा, यानी नॉर्मल बातें यानी tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8, वन ऑफ द इजीएस्ट वे। नो, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। tan इनवर्स 9 और 8 का एलसीएम 72, तो यहां हो जाएगा 8 7 56 प्लस 9, नीचे अगेन 72, फिर यहां हो जाएगा क्या 72 माइनस 7, टक टक 72 कट गया। अच्छा बताओ 56 प्लस 9 65 टक कटा। बताओ tan इनवर्स 1 आंसर π/4 आ गया।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइप का क्वेश्चन हो जो फॉर्मूले पे बेस्ड दिया हो, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, और उन सबको किसी के बराबर प्रूफ करना हो, आप बना सकते हैं। आई होप आप बना सकते हैं। बस कंडीशन ध्यान रखना कि फॉर्मूला लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और चेक कैसे करते हैं मैंने बता दिया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन था मेरे बच्चों। और एक बात बताऊं, आप लोग तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। देखो मैंने बार बार तुम लोग को बोला है ना कि किसी भी इंसान में काबिलियत तब आती है जब उसके अंदर डिसिप्लिन हो। मेरे यहाँ डिसिप्लिन कहने का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर को छुओ, वो तो छुओ, वो अलग डिसिप्लिन होता ही है। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ समझो। डिसिप्लिन कहने का मतलब तुम देखे होगे, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, जब से लॉकडाउन हुआ है, एक दिन ऐसा नहीं रहा है, सॉरी, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड न किया। एक दिन, नॉट अ सिंगल डे। ठीक, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो। बहुतों को तो आदत लग गई है कि भैया इस वक्त मेरे को ये काम करना है, एक सिस्टम बन चुका है अपना। तो अगर इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगे ना तो फिर इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है ना। तो दैट्स वाई मैं नहीं चाहता हूं कि डिसिप्लिन ब्रेक हो। अब आप लोग में क्या गलती है पता है? आप लोग आज के वीडियो को कल देखते हो, कल के वीडियो को परसों देखते हो, 2 दिन पहले की वीडियो को आज देखते हो। अरे नहीं, मैं एज अ टीचर आपको डेली अगर पढ़ा रहा हूं तो आपको भी एज अ स्टूडेंट डेली देखना है। अगर आप डेली देखेंगे तो जाके आप चीज़ें पैरेलल वे पे कनेक्ट कर पाएंगे और बना पाएंगे, है ना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। इस बात को समझिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, आपको जिस तरीके से क्वेश्चंस, आप इसको क्लास समझो ना, बस ये समझो कि भाई आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल होम ट्यूशन चल रहा है तुम्हारा, इसको क्लास समझो, है ना। और क्लास की तरह ही सीरियस लेके इसको बनाओ। मतलब आप एक प्रॉपर टाइम बनाइए। जैसे मैक्सिमम मेरी वीडियो अगर 11 बजे तक अपलोड हो जाती है तो आप अपना टाइम 12 बजे से रखो कि 12 बजे से बैठ के मेरे को वीडियो देखना है सर का, ठीक है, या फिर शाम को 3 बजे से देखना है, या फिर 4 बजे से देखना है। कभी भी एक अपना प्रॉपर टाइम बनाओ, उस वक्त आपको वीडियो अवेलेबल रहेगी, उस वक्त आप उस वीडियो को देखो। इससे क्या होगा कि एक आपका सिस्टम बना रहेगा, आप चीज़ें प्रॉपर तरीके से करोगे और वही डिसिप्लिन कहलाती है। और अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, है ना। तो बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों से उन लोगों का प्रेजेंट सर नहीं आ रहा है, बहुत बच्चों का मैं देख रहा हूँ। जो भी कंडीशन हो सकता है वो वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो तो प्रेजेंट सर ना कह रहे हो, बट डाउनलोड करके देखोगे उतना MB जाएगा, ठीक है। लाइव भी देख सकते हो अगर इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है तो, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये तो भैया 6 नंबर तक क्वेश्चन हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आता है। 7वां है सिंप्लीफाई करने पे, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है सिंप्लीफिकेशन बच्चों? सिंप्लीफिकेशन है आपको इस टाइप के क्वेश्चन का, tan इनवर्स a प्लस bx डिवाइडेड बाई b माइनस ax, ठीक है। और अब आपको क्या कर देना है, आपको ये भी दिया हुआ है कि जो आपका x है वो b बाई a से छोटा है। तो इस कंडीशन में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं पूछूं इसका कि क्या है, वो आपको बताना है क्या होने वाला है। चलो डू इट फास्ट, जल्दी करो, देखा जाए, करके देखें, आ जाओ। सर सबसे पहली बात है कि आप इसको ऐसे लिखो, tan इनवर्स a प्लस bx, ऊपर भी b से डिवाइड करो और नीचे वाले टर्म को भी b से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को भी आपने b से डिवाइड कर दिया और नीचे वाले टर्म को भी। जब आपने दोनों को b से डिवाइड कर दिया तो हो गया tan इनवर्स a बाई b प्लस b कट गया x डिवाइडेड बाई 1 माइनस a बाई b इंटू x। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूले पे अरेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? फॉर्मूले पे अरेंज। कैसे? tan इनवर्स a बाई बी प्लस एक्स 1 माइनस a बाई बी इंटू एक्स। तो इसका फट से आंसर हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स x। हो गया, देखो उसी का फॉर्मूला है। x के जगह ये है, y के जगह ये है, 1 के जगह ये है, x के जगह ये, y के जगह ये। हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म इसका, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका था 7वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन भी बाबू कुछ इसी टाइप का है, देखो ध्यान से क्या है।
tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x। यहां पे भी कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। आपका जो x है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच है, और आपका जो प्रोडक्ट है a/b इंटू जो tan x है वो -1 से बड़ा है। तो अब आपको बताना है कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। डू इट फास्ट, इसको उतार लो पहले, और 8वें नंबर क्वेश्चंस को आप अपने से पहले 3 मिनट कोशिश करिए, उसके बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, चलो जल्दी करो बच्चों, फटाक से करो, बहुत क्वेश्चंस हैं अभी तुम लोग 8वें नंबर पे हैं, 13 तक क्वेश्चंस करने हैं, है ना। डू इट फास्ट। चलो, जिन बच्चों का हो गया, काफी कूल, काफी अच्छी बात है कि आपने बना लिया, अपने से बना लिया। आ जाओ देखते हैं क्या करेंगे सर। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमारे हिसाब से सबसे पहले तो a cos x से डिवाइड मार दो। जैसे ही a cos x से ऊपर और नीचे डिवाइड मारोगे, सीन कुछ ऐसा दिखेगा, a cos x माइनस b sin x को डिवाइड मैंने कर दिया a cos x से। अब ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए, यहां पे मैं उतना एलेबोरेट करूंगा तब तो हो गया a sin x। किससे डिवाइड कर देना था इसको, a cos x, a cos x से कि b cos x से, सॉरी b cos x से बच्चों, b cos x से डिवाइड करो, क्योंकि नीचे वाला इसको ना 1 करना है, अपने को इसको 1 करना है, ठीक है। तो b cos x से हम लोगों ने डिवाइड मार दिया। जैसे ही डिवाइड मारेंगे, tan इनवर्स देखो ऊपर क्या आ जाएगा, a/b, वहां आ जाएगा b कट के माइनस tan x, नीचे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, b कट के 1, और यहां हो जाएगा a/b और देन हो जाएगा tan x। अब आपने देख रखा है कि आपका जो ab tan x है वो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है। तो -1 से बड़ा में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं 2 चीजें, बता सकते हो? -1 से अगर बड़ा आता है तो 2 चीजें कहां होती है सर, एक ही चीज तो होती है। -1 से छोटे में 2 चीजें होती हैं। हाँ, यहां सिर्फ एक ही चीज होता है, और वो है सिंपल फॉर्मूला, tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan x। अब आपका x माइनस π/2 से π/2 है, तो ये tan इनवर्स और tan बड़े आसानी से कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a/b माइनस x। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म विच यू विल गोइंग टू गेट। ओके, तो ये हो गया आपका 8वां नंबर का सॉल्यूशन। सिंपल सा, सिंपलेस्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया एडिशन के बेस पे, एक क्वेश्चन हो गया एडिशन दिया रहेगा आपको, उसको एक्सप्रेस करना है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन पे उतारो, फिर 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग, फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलो डू इट फास्ट, जल्दी करिए। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। 9th नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3a स्क्वायर x, 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब and then it will be minus 3ax square. Now what we have to do, we have to convert this into simplest form, and the condition is that x upon a lies from 1 upon root 3 to 1 upon root 3. This is the case. Okay, चलो देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को तुम पहले 2 मिनट पॉज करके बनाओ, कोशिश करो, और तब मेरे सॉल्यूशन को देखना। मैं फिलहाल आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक काम करो, तुम x की जगह पे, समझना मेरी बात को एकदम ध्यान से, x की जगह पे रख दो a tan थीटा। ये आपके लिए बेहतरीन मौका है ये चीज सीखने का। x की जगह पे क्या रखोगे, a tan थीटा। जैसे ही x की जगह पे a tan थीटा रखोगे, देखो कितना कमाल का बात हो जाएगा। tan इनवर्स 3a स्क्वायर, और x की जगह पे हमने क्या रख दिया, a tan थीटा, माइनस x क्यूब यानी a tan थीटा का होल क्यूब, और नीचे क्या हो गया मेरे बच्चों, a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यानी a tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स क्या हो गया बताओ, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, है ना। और फिर यहां क्या हो गया, a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा।
अगर देखा जाए तो ऊपर से भी a क्यूब कॉमन निकल सकता है और नीचे से भी a क्यूब की वैल्यू कॉमन निकाली जा सकती है। तो क्या करेंगे सर जी, tan इनवर्स ऊपर से a क्यूब बाहर निकाले तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे से a क्यूब बाहर निकाले तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एकदम हो गया सर। अब देखो टक टक कट गया। अच्छा, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री, देखो यही तो मैं मिस करता हूं ना यार, मुझे यहाँ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बच्चों को बेइज्जत करना है, बट मैं मिस कर जाता हूं। अब बताओ किसको किसको ये फॉर्मूला याद है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? जिसको बढ़िया से जिसको याद होगा वो बोलेगा सर ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। जी हाँ, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब tan इनवर्स tan 3 थीटा 3 थीटा होगा कि नहीं, ये दोनों कटेगा कि नहीं, ये तो तब ना जब मेरा 3 थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच हो। अब ये पता कैसे लगाएंगे? तो चलो देखो कैसे पता लगाएंगे। देखो यही चीज है, यही मामला है। x बराबर आपने माना है a tan थीटा, ठीक है, तो x बाई a आपका tan थीटा हो जाएगा। आप देख रहे हो कि x बाई a इससे इसके बीच में है, यानी हम कह सकते हैं -1/√3 से लेके 1/√3 के बीच x बाई a है। इसका मतलब है कि हमारा -1/√3 से बड़ा हमारा tan थीटा है और 1/√3 से छोटा। तो -1/√3 कब आता है सर? ये तो आता है π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे, π/6 पे आता है। और ये कब आता है? तो ये थीटा हो जाएगा ना, π/6। अब हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको 3 थीटा चाहिए। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये -π/2 से π/2। देखो तो तुम्हारा ये जो अंदर जो फलनवा है, ये फलनवा -π/2 से π/2 के बीच है कि नहीं? प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं? सर है प्रिंसिपल ब्रांच में। तो अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच में है तो ये डायरेक्ट पलट सकता है। तो ये जब डायरेक्ट पलटेगा तो आंसर होगा 3 थीटा, और 3 के जगह 3 और थीटा के जगह हम क्या लिख देंगे? ये इधर जाएगा तो थीटा के जगह क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x बाई a। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चों, tan इनवर्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x बाई a। और आपको ये वाली कंडीशन दिखाना मैंडेटरी है, वो पागल थोड़ी है कि ये कंडीशन दे रखा है, नहीं, इस कंडीशन को जस्टिफाई करना आपके लिए मैंडेशन है, क्योंकि इस पे मार्क्स होता है। सीबीएसई बोर्ड में इस पे मार्क्स होता है, हाफ मार्क्स होते हैं जस्टिफिकेशन पे जो आपके कंडीशंस दिए होते हैं, ठीक है। तो इसको उतार लो, 9th नंबर उतार लो, फिर हम लोग 10th नंबर पे मूव ऑन करते हैं। डू इट फास्ट। चलिए, चलो बच्चों अपना 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद है 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई, नहीं 1 सॉरी गलत हो गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई। ये क्वेश्चन है, आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर होगा साइन इनवर्स y माइनस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर के। चलिए ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करके दिखाना है। 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ और खुद से एक बार कोशिश करो, आसान है, आप बना सकते हैं, बना के देखिए क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करो। आई होप आपसे हो गया होगा। आओ देखते हैं कैसे बनेगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सर ये देखो, ये बड़ा मस्त फॉर्मूला हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जी हाँ। और यहां फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y का। सर यहां देखो तो ये दोनों पोर्शन कटने वाले हैं और ये कुछ ऐसा होने वाला है,
tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। जी हाँ, और इसका फॉर्मूला होता है, जब कुछ ना दिया हो तो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, पहला वाला y माइनस एक्स 1 प्लस xy। तो ये tan में आ गया। अब इसको तुमको साइन में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, तो ट्रायंगल बना लो। जैसे ही तुम ट्रायंगल बनाओगे तुमको दिखेगा कि ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा बेस। तो अब हाइपोटेनस निकाल लो, जो भी आए यही हाइपोटेनस आएगा, उसको साइन में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। नहीं बन गया सिंपल सा क्वेश्चन? कितना आसान क्वेश्चन था, बस देख के डर रहे थे कि बाप रे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो आईटीएफ यही है यार, डर आता है, फॉर्मूला पता है सब बना लोगे, फॉर्मूला नहीं पता है लटकते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th के बाद 11th नंबर पे। चलो एक काम करो, 11th नंबर क्वेश्चन तुम खुद से बनाना, मैं अभी इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, एज अ होमवर्क तुमको दे देता हूँ। ठीक, उसको खुद से करना है। मैं अलग टाइप का क्वेश्चन, मैं 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग करा रहा हूँ, क्योंकि 11th नंबर समवॉट लाइक दैट सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और सी 0 से बड़ा है। ठीक है, सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 बी माइनस सी एंड प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 सी माइनस ए इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। 11 नंबर एज अ होमवर्क करो। आप इस पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड आप लगभग क्वेश्चंस कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 4.11 के आपसे हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे वो क्वेश्चंस आपको देखना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। कल जब मैं आऊंगा तो इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़े से और अच्छे हैं, जैसे लेवल 2 का क्वेश्चन है, कुछ आईआईटीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन सबको कराएंगे। यानी कल कोई प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, कल सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे आपके क्वेश्चंस चलेंगे और हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो पहले आप जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उसको रिवीजन करो और उसके बेसिस पे आरडी शर्मा में जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करो और एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज पे जाओ, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको करो। इतना तुम्हारा आज का वर्कआउट है। ठीक है, एंड आई होप आज आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। घर पे रहो, खुश रहो, अपने पूरे फैमिली को खुश रखो एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।